बच्चों, मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VS24 कोचिंग पर। आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12। ठीक है। तो क्लास 12 की हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। उसमें हम लोग पढ़ेंगे विलियन चैप्टर। ठीक है ना। तो विलियन चैप्टर बहुत ही खास चैप्टर है। ठीक है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं और MCQs में जो आपका जो बहुविकल्पी के प्रश्न होते हैं, लमसम यहाँ से एक दो प्रश्न यहाँ से दे देता है। ठीक है। चीज आप ध्यान रखिए कि जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा वो NCERT। ठीक है। तो मैं आपको साल भर केवल एक ही बुक पढ़ाऊंगा जो है NCERT। NCERT दो भागों में है। ठीक है। तो मैं पहले भाग से शुरुआत करता हूँ और दूसरे NCERT देखिए, सारा का सारा पेपर और प्रश्न NCERT से ही बनता है, तो हम NCERT ही पढ़ेंगे। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की किताब होती है, जाएंगे 50-60 रुपए की आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आप लोग खरीद लीजिए, उसी से प्रश्न आएंगे और मैं पूरा का पूरा साल भर उसी से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। करते हैं इस नए सत्र की 2024 और 25 की। ठीक है। तो चलिए देखते हैं विलियन क्या है। ठीक है। तो पहली बात आता है, इस चैप्टर का नाम है विलियन और शुरुआत भी हम लोग इसी से करेंगे कि विलियन किसे कहते हैं। तो देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के आप मिला देंगे, उसके बाद यदि वो समांगी मिश्रण हुआ तब जाके उसको विलयन बोलेंगे। ठीक है ना। किसी को विलयन नहीं बोलेंगे। जैसे चीनी और जल मिला देंगे तो ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। नमक, जल प्लस क्या हो गया, नींबू। तो यहाँ देखिए दो या दो से अधिक मतलब क्या होगा, एक दो कितने पदार्थ हो गए, तीन हो गए। ठीक है। तो तीन पदार्थों को यहाँ मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका विलयन हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात आता है, एक शब्द आया कि समांगी क्या होता है। ठीक है ना। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो देखिए वह मिश्रण जिसका संगठन और गुण एक समान हो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा विलयन, ठीक है, या तो ऐसा मिश्रण जिसके संगठन और गुण, ठीक है ना, दोनों क्या हो बराबर। तो अब संगठन क्या होता है, बात यही आती है कि संगठन, तो देखिए अगर संगठन की बात करें तो संगठन में आप याद कर लीजिएगा इसके कण। ठीक है ना। तो संगठन में आप याद कर लीजिए कण। बात आती है गुण। अब गुण क्या होगा, तो देखिए गुण में आ जाएगा आपका मीठा आ जाएगा और क्या आ जाएगा, खट्टा। ठीक है ना। मीठा, खट्टा, नमकीन, नमक, ये सारे के सारे इसके गुण हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर हम क्या करें, जैसे चीनी और जल मिला लेते हैं, इसमें मैं मिला देता हूं जैसे चीनी प्लस क्या मिला देते हैं हम लोग, देखिए इसमें हम लोग मिला देते हैं चीनी और प्लस क्या मिला देते हैं, पहले से ये क्या है, जल है। ठीक है ना। इसमें पहले से ये क्या है, जल है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि समांगी बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको समझिए कि देखिए अगर मैं चीनी मिलाऊंगा तो चीनी का और हर जगह मिला रहेगा। देखते हैं जब भी अगर हम चीनी घोलते हैं, पानी के अंदर, ठीक है, जल के अंदर, तो ये देखते हैं कि चीनी को पहले घोला जाता है। ठीक है। तो घोलने का फायदा ये है कि ये चीनी के जो कण है, ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये चीनी के कण है। ठीक है ना। तो चीनी के कण हर जगह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका संगठन मतलब क्या हो गया, कण। देखिए हर जगह बराबर है कि नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बराबर ही बताया हूँ कि हर जगह इसके कण क्या है, बराबर। दूसरा इसका गुण क्या होता है भैया, ये रस हो जाएगा। और रस को अगर कहीं से उठाएंगे, यहाँ से उठाइए, इस हिस्से से उठाइए, चाहे इस हिस्से से उठाइए, चाहे इस कहीं से भी उठाएंगे, तो ये हर जगह से मीठा लगेगा। ठीक है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें संगठन और गुण दो ही मेन चीज है, ये आपका क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, गुण। संगठन मतलब होता है कणों। ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, समांगी। ठीक है। चलिए, तो विलयन देखिए हर किसी को विलयन हम नहीं बोल देंगे। अब इसमें आता है विषमांगी मिश्रण। तो वह मिश्रण जिसमें गुण और संगठन एक समान न हो उसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी। ठीक है। तो इसके गुण और संगठन एक समान नहीं, जैसे मिट्टी जल में, जैसे आप ले लीजिए मिट्टी। ठीक है ना। तो जैसे आप इसमें मिट्टी लेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे ये मान लीजिए एक डब्बा ले लेते हैं। ठीक है। जैसे ये डब्बा लेते हैं, अब इसमें हम भर देते हैं जल भरने के बाद ऊपर से हम लोग डाल रहे हैं इसमें मिट्टी, ऊपर से डाल रहे हैं मिट्टी। ठीक है ना। मिट्टी डालेंगे, इसमें क्या भरा हुआ है, जल। तो जब ध्यान से देखेंगे तो अगर तुरंत डालेंगे तो पूरा मिट्टी चारों जगह रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये नीचे वाले हिस्से में क्या हो गया, मिट्टी के कण क्या होंगे, ज्यादा। इस नीचे वाले हिस्से में मिट्टी के कण क्या होंगे, ज्यादा, है कि नहीं। अब मिट्टी के कण यहाँ ज्यादा होंगे और ऊपर वाले में यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी का कण क्या होगा, और इससे अपेक्षा कम होगा, और ऊपर क्या होगा, एकदम कम होगा, रहेगा कि नहीं। तो ध्यान से देखेंगे तो एक लेयर ये बन गया, एक लेयर ये बन गया। ठीक है। तो कितने लेयर में, तो देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ, तो यहाँ का संगठन अलग है,
ये संगठन अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिट्टी के कण ज्यादा है, कण ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे कण क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और कण इस वाले हिस्से में कण क्या है, कम है, कण क्या है, कम है, किसके कण, मिट्टी के, ध्यान दें। तो यहाँ कण कम है या इस वाले में कण क्या है, ज्यादा है। इसका ये मतलब हो गया कि इसके इसी इसी मिश्रण में इसके संगठन अलग अलग है, यहाँ संगठन कम है, यहाँ संगठन क्या है, ज्यादा है। तो भाई संगठन जब बदल गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, देखिए संगठन और उसके गुण, यहाँ मिट्टी कम लगे, यहाँ मिट्टी कम है, यहाँ मिट्टी ज्यादा है, तो इसके गुण अलग अलग है कि नहीं। तो जिसमें क्या हो गया, गुण और संगठन क्या अलग अलग हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, विषमांगी, ठीक है। तो ध्यान रहे, विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कहेंगे। विलयन होने के लिए आपका पहला कंडीशन है कि समांगी होना चाहिए, ठीक है ना। तो समांगी समझने क्या होता है, तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विलयन। समांगी क्या होता है कि जिसके गुण और संगठन क्या हो, बराबर हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि विलयन, विलयन विलय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलयन में ध्यान रहे कि दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है, विलय, प्लस क्या हो गया, विलायक, ठीक है ना। अब विलय कैसे कहते हैं, तो देखिए विलायक जिसमें कोई घुल जाए, विला क्या हो गया, क, ठीक है। जैसे जल, ज्यादातर में आपका ये जल क्या हो जाएगा, विलायक होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी समझिएगा, जल ऊपर से जो मिलाते हैं बाद में, जैसे जैसे चीनी, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, विलय। तो जिसमें किसी चीज को घोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक, और जो घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलय। इसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। तो इसके बाद जो नया पूरा का पूरा आइटम बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन, ठीक है ना। तो जैसे इसमें हम मिला देंगे चीनी, इसमें जल, तो बाकी क्या हो गया, रस, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। होता कुछ नहीं है, ये हो गया विलय विलायक, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो विलय विलायक दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विलयन में। तो विलय विलायक, जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे चीनी लेता हूँ, जैसे चीनी लेता हूँ, चीनी में मैं लेता हूँ विलय, और विलायक में हम क्या लेते हैं, जल। तो बताइए रस क्या होगा आपका, रस क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो रस हो जाएगा आपका विलयन, चीनी हो जाएगा आपका विलय, और बाकी जल क्या हो जाएगा, विलायक, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि विलयन कैसे करते हैं। विलय, जो पदार्थ या अवयव विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं, विलय, ठीक है। तो देखिए विलयन में उसकी मात्रा क्या होगी, विलयन में इसकी मात्रा कम, तो जिसकी विलयन में मात्रा कम उसको क्या बोलेंगे, मेन यही है, कम मात्रा, ठीक है। तो देखिए वह पदार्थ या अवयव, अवयव मतलब कण को अच्छी भाषा में अवयव बोलते हैं। तो जो पदार्थ या अवयव विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो हम उसे क्या बोलते हैं, विलय, ठीक है। देखिए ये थोड़ा नोट डाल के आप लिखे रहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। कि ये क्या दिया है, अगर ध्यान से देखेंगे इसको तो ये दिया क्या, इसको हम बाद में मिलाते हैं, जैसे विलय को हम बाद में मिलाते हैं, जैसे रस घोलना है तो पहले हम क्या लेंगे, पानी, उसके बाद लेंगे चीनी। तो देखो इसको हम बाद में मिलाते हैं, इसलिए इसके भार को हम डब्ल्यू से लेते हैं। तो भार मतलब देखिए, भार का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो भार का मतलब होता है वेट, ठीक है ना, WEIGHT। तो वेट से क्या लिखा गया है, W2, ठीक है ना। तो देखिए इसके भार को हम W2 से लेते हैं, तथा मोलर भार को किससे लिखा जाता है, M से, तथा आयतन को किससे लिखा जाता है, V से। तो ये थोड़ा ध्यान दें विलय के बारे में, कि जितना लेंगे, जैसे हम चीनी जोक के डालते हैं तो उसको W2 से दर्शाएंगे, ठीक है ना। उसका जो मोलर द्रव्यमान होगा उसको M2 से दर्शाएंगे, क्योंकि बाद में हम मिलाते हैं, बाकी इसका जो भी आयतन होगा उसको किससे दर्शाएंगे, V2 से, ठीक है ना। तो जो पदार्थ, अगला देखते हैं हम लोग विलायक, ठीक है। इसको हम लोग, ठीक है, इसको सॉल्यूट बोला जाता है, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पदार्थ विलायक में अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक, ठीक है ना। तो जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित, ये अधिका होगा, इसकी मात्रा क्या होगी, अधिका होगी, ठीक है ना। तो अगर अधिका हो गया तो विलायक, कम होगा तो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ठीक है ना। विलायक ही विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है, ठीक है। तो विलयन आपको कैसा दिखाई देगा वो किस पर निर्भर करता है, विलायक, जैसे जल क्या है, विलायक, ठीक है। तो जल विलायक है, तो इसके अंदर जल, इसके अंदर जो आपको जल दिखाई दे रहा है, ये जल दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, जल आपका क्या हो गया, विलायक है, ठीक है ना जी। ये आपका क्या है, विलायक। तो देखिए रस कैसा दिखता है, पानी की तरह दिखेगा, है कि नहीं। ऊपर से जो मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, विलय। अब एक चीज ये ध्यान दिए कि ऊपर से जो मिला रहे हैं उसको बोलते हैं W2, और जो पहले से इसमें जल जोक के रखे उसके क्या बोलते हैं, W1। चाहे इसके आयतन को हम किससे लिखेंगे, V, ठीक है ना, ठीक है। इसके आयतन को W2 से, सॉरी, इसके भार को W2 से लिखा जाता है, इसके आयतन को V2 से लिखा जाएगा, इसके मोलर द्रव्यमान को किससे लिखा जाएगा,
M2 से, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी घटनाएं क्या हो रही है, ये आपका पहले हो रहा है, ये वाला क्या हो रहा है आपका बाद में हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वह विलयन जिसमें दो पदार्थ अवयव मिले हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विअंगी, ठीक है। तो ऐसा विलयन जिसमें दो पदार्थ केवल दो, जैसे जल और क्या हो गया नमक, जल और क्या हो गया चीनी, ठीक है, जल और क्या हो गया नींबू, ठीक है। तो ऐसे विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन। तो ज्यादातर आपको क्लास 12 में द्विअंगी ही पढ़ना है, ठीक है। त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं, तो देखिए वह विलयन जिसमें तीन अवयव मिला हो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन। जैसे जैसे मान लीजिए कभी कभी आपका दस्त आ जाता है, ठीक है, पेट झड़ने लगता है, ठीक है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूज मोशन बोलते हैं। तो पैखाना में खूब दौड़ते हैं, तो जब पैखाना में आदमी ज्यादा दौड़ता है तो उसमें क्या करता है, जल और प्लस क्या डालेगा, नमक, और प्लस क्या देगा, डालेगा उसमें चीनी, चीनी डाल देगा, ठीक है, चाहे नींबू डाल देगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कुल कितना मिल गया, एगो दूगो तीन गो, तो इसमें कुल मिलेगा तीन गो, तो इसमें तीन है तो इसका क्या नाम पड़ेगा, त्रिअंगी, और दूगो रहेगा तो क्या नाम पड़ेगा, द्विअंगी, ठीक है। तो दो पदार्थों को मिलाएंगे तो द्विअंगी, और तीन पदार्थों को मिलाएंगे तो त्रिअंगी कहते हैं, ठीक है। विलयन के प्रकार, तो देखिए विलयन के प्रकार होता है गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, ठोस विलयन, ठीक है। तो ये तो बड़ा डिटेल में होता था, लेकिन अभी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको शॉर्टकट में निपट गए, ठीक है। चलिए तब पूछे जाने वाला सवाल है कि तनु विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए देखिए वह विलयन जिसके इकाई आयतन, इकाई का मतलब होता है 1 लीटर में विलय की मात्रा बहुत कम हो उसे हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन, ठीक है। तो तनु विलयन किसे कहेंगे, तो तनु विलयन उसे कहेंगे जिसमें क्या विलय की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है ना। सांद्र विलयन किसे कहेंगे, तो वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलय की मात्रा अधिक हो, ठीक है ना। तो 1 लीटर में उसकी मात्रा बहुत ही अधिक हो गई तो सांद्र, और कम हो गई तो क्या हो गया, तनु। अब यहाँ लड़का बहुत सारा सवाल पूछा है, बराबर हो गया तो देखिए बराबर हो गया तब उसको हम सांद्र ही बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तनु का मतलब बहुत कम होना। अब बताइए आधा केजी चीनी आधा केजी पानी मिला तो फिलहाल तो दोनों बराबर है, बताओ मीठा लगेगा कि नहीं मिलेगा, मीठा लगेगा। तो दोनों में हमने क्या किया, 1 लीटर जल लिया, जल कितना है, मतलब विलायक कितना है, जल है आपका 1 लीटर, ठीक है ना। और यहाँ भी हम जल कितना ले लेते हैं, यहाँ भी जल ले लेते हैं 1 लीटर, ठीक है। तो दोनों में हमने, चूंकि ये कंपेयर करके पढ़ा जाता है, तुलना में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम डाल रहे हैं चीनी, इसके अंदर हम डाल रहे हैं चीनी, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यही है कि 1 लीटर जल में हम मिला रहे हैं जो आपका चीनी है, देखिए यहाँ हम चीनी मिला रहे हैं कम से कम 400 ग्राम, ठीक है ना, 400 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, और यहाँ मिला रहे हैं 10 ग्राम चीनी, बताओ, ठीक है, ये चीनी ही है, ठीक है। तो देखिए दोनों में हमने अंतर क्या किया कि यहाँ 10 ग्राम चीनी डाला है कितने में, 1 लीटर में, और यहाँ कितना डाला है, 400 ग्राम चीनी डाल रहे हैं कितने में, 1 लीटर में, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वही क्या होगा, इसमें क्या होगा, चीनी के कण कम होंगे, चीनी के कण कम होंगे, इसमें क्या होगा, चीनी के मार भरल गजुरा के एकदम, है कि नहीं। तो हाई होगा मीठा शरबत, हाई क्या होगा आपका, हल्का शरबत, ये क्या होगा, हल्का शरबत, ठीक है। जो हल्का होगा इसमें चीनी की मात्रा कम है क्योंकि 10 ग्राम है, इसमें चीनी की मात्रा कितना है, 400 ग्राम। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तनु, अनु, तनु, ये तनु है, ध्यान रहे, विलयन, ठीक है ना। ये हो गया आपका तनु विलयन। अब बाकी ये क्या हो गया आपका सांद्र, सांद्र विलयन, ठीक है ना। तो तनु और सांद्र में कुछ खास अंतर नहीं है, खास यही है कि देखिए अगर रस कम कम मीठा है तो समझिएगा कि तनु है, और रस ज्यादा मीठा हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, सांद्र होगा। इसमें क्या है, तनु में देखिए जो कण है, विलय है, इनके कणों की संख्या क्या होगी, कम, यहाँ पे विलय की कणों की संख्या क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा विलय मिलाया गया है, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में कहीं कहीं डिल लिखते हैं, तो डिल का मतलब होता है डाइल्यूट, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है तनु, इसको नोट डाल के अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है तनु, ठीक है ना। तो कहीं कहीं दिल इसका लिख देता है, तो लिख देगा तो घबराइएगा नहीं, बस इसमें समझ जाइए कि विलय की कणों की संख्या, क्योंकि यहाँ से उठाया दिल, इसको लिखते हैं कॉन्स, ठीक है ना। तो सांद्र को कभी कभी लिख देता है ऐसे कॉन्स, ठीक है ना। तो कॉन्स का मतलब क्या होता है, सांद्र, तो समझ गए। तो अगर रस पंचोछर है तो समझ लो एकदम पानी नियर लगे तो तनु, अब बहुत ज्यादा मीठ लगे तो क्या हो गया, सांद्र, सांद्र। होली का मौसम आ रहा है तो होली के अंदर देखता है एक आध दो रंग डालेंगे 4 पुड़िया तो वो क्या बोला, गाढ़ा होइबे नहीं करेगा,
एक आध गो ऐसा डाल देंगे तो खूब बढ़िया जाएगा, खूब लाल चटकार हो जाएगा। तो चटकार वाला हो गया सांद्र, और जो हरदम पंचोछर नियर रंग रहेगा वो चढ़ेगा नहीं, वो कौन सा हो जाएगा? तनु। ठीक है, चलिए अगले। अब बात आता है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। इसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो देखिए, किसी स्थिर ताप पर विलयन में विलय की सबसे अधिकतम मात्रा घुली हो, ठीक है ना। देखिए, किसी स्थिर ताप पर विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा एकदम मैक्सिमम घुला हो, ठीक है, उसे और देखिए उसमें और विलय नहीं घोला जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो देखो, किसी भी विलयन के अंदर, ठीक है ना, विलय की अधिकतम मात्रा होना चाहिए। अब उसे ज्यादा घुलेगा नहीं। जैसे आपका पेट खाली है, खाना खाने जाएंगे तो खाना खाते 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 पूरा का पूरा पेट भर जाएगा, और जब भर जाएगा तो आप क्या नहीं कहते कि मन तृप्त हो गया भैया, और पेट और भर गया। तो उसी तरह संतृप्त विलयन भी होता है। ठीक है, तो संतृप्त विलयन के अंदर जो विलय की मात्रा, ऊपर से जो हम चीनी छिड़कते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक है, उसमें अधिकतम मात्रा हो जाएगी। अब डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, तो ऐसे को बोला जाता है संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन तो वह विलयन जिसमें विलय घोला जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसमें चीनी डाल रहे हैं और वो अभी घुल रहा है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? असंतृप्त। जैसे आपको भूख लगा, आप खाना खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो उस अवस्था को हम बोलेंगे असंतृप्त। अभी मन तृप्त नहीं है, अभी पेट भरा नहीं है। ठीक है, अति संतृप्त। तो देखिए, जब संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है, तो जो संतृप्त विलयन है उसको जब हम गर्म कर देंगे तो उसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है। अर्थात विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से अधिक विलय, उसे हम क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो अब ये क्या बोला है कि ऐसा विलयन, जैसे संतृप्त विलयन, अब हमारा पेट भर गया, हम चाहते हैं कि दूध और ही हुमच दे यहीं पे, ठीक है, पेट एकदम फुल है कि नहीं? तो जैसे पेट फुल है, मान लो मस्त कोई सुंदर कन्या आई, बोली कि तनी ले ली हमरो हथवा से खा ली, तो अब तुम क्या करोगे बताओ? मना करोगे? ऐसे ऑफर कौन मना करता है बताओ, है कि नहीं? तो तुम दो चार गौरी खा लेगा, दो चार गो और खा लेगा। देखो, पहले ही तो तुम भरा था, उससे ज्यादा भर नहीं सकता था, लेकिन वो सुंदर कन्या को देख के तुम दो चार गो और चाप दिया। तो ऐसे स्थिति को बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना, तो मैक्सिमम से भी अधिका हो, ठीक है ना, तो जितना विलय घुल सकता है उससे भी अधिका हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति संतृप्त। ध्यान से, अति संतृप्त उच्च ताप पे होता है। जैसे खजली बनते देखता है, खजूली टिकरी बनता है, चाहे मिठाई बनता है, तो जो हलवाई होता है वो चीनी को गलाते समय गर्म करता है। गर्म इसीलिए करता है कि ये देखो, गर्म करेगा तो पहले क्या होगा? वो असंतृप्त रहेगा, ठीक है ना। तो पहले तो आराम से चीनी घुल जाएगी, उसके बाद कुछ समय बाद संतृप्त हो जाएगा, तो संतृप्त हो जाएगा तो घुलवे नहीं करेगा। अब उसको चीनी ज्यादा घोलना है, तभी तो सीरा बनेगा, तो लस लस करेगा, है कि नहीं? तब उस अवस्था में क्या करेगा कि ओकरा नीचे से गर्म करेगा। जैसे ही नीचे से गर्म करेगा उसमें और अधिक चीनी घुलेगा, और जब अधिक घुलेगा तो वही क्या होता है? अति संतृप्त। ठीक है ना, तो खजली हो गया, टिकरी हो गया, ये सारे के सारे मिठाइयाँ हो गई, जो आपका लड्डू बनता है, देख रहे हैं खाने में मार मार चीनी नहीं दर दर करता है, तो वो क्या होता है? उसमें विलयन बनाया जाता है, लेकिन वो कैसा विलयन है? अति संतृप्त विलयन है। ठीक है ना जी। अब हम देखेंगे कि अति संतृप्त विलयन, हाँ, अति संतृप्त विलयन, ठीक है, देखिए उच्च ताप पे प्राप्त होता है। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, है जल, ठीक है ना। तो जैसे ही जल दिया, तो देखिए जल को ध्यान से देखेंगे तो H2 होता है, H2 होता है। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, समझ रहे बात? ये इसका स्ट्रक्चर हो, पानी के अंदर ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन, बाकी क्या हो गया? हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये रहा आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी क्या? ये रहा आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी? ये आपका हाइड्रोजन बंध है, समझ में आ रहा है? ये आपका हाइड्रोजन बंध है, ये भी आपका हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। ये भी आपका हाइड्रोजन बंध है, इधर से कौन सा बंध है? हाइड्रोजन। ये इधर से कौन सा? हाइड्रोजन। ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बंद होगा इधर भी। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन बंद होगा, ठीक है। तो ये सब हाइड्रोजन बंद है। अब देखिए ऊपर से हम जैसे ही मिलाते हैं चीनी, जैसे मान लीजिए इसमें पानी है, ये अब तक प्योर पानी है, ठीक है ना। इसमें से हम मिलाते हैं चीनी। अब चीनी में क्या होता है? ग्लूकोज। ध्यान से देखोगे चीनी के अंदर छोटे छोटे ऐसे ऐसे मान लीजिए चीनी के क्यूब है, ठीक है। अब इसमें चीनी के क्यूब है, अब इसमें क्या भरा हुआ? ग्लूकोज। तो जब ये ग्लूकोज भरा है तो इसमें जैसे ही डालेंगे आप, तो ये क्या होगा बताइए? जैसे ही इसको इसमें आप डालेंगे तो देखिए, अब ये चीज, ये खाली स्थान है, ये क्या है? खाली स्थान है, खाली स्थान है, ठीक है ना। खाली जगह है, पानियों के बीच में खाली जगह, तो जो चीनी आएगा वो चीनी कहाँ जाएगा? यहीं पे जाके ये अड़स जाता है, समझ में आ रहा है? तो यही क्या होता है? आपका चीनी घुल जाता है कि नहीं?
चीनी घुल जाता है। फिर तो देखिए, जब तक इसमें ये खाली स्थान है, तो जब तक ये खाली है तो ये क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका रहेगा असंतृप्त। जैसे ये वाला डब्बा खाली है भाई, ये वाला डब्बा जैसे अब ये भर गया, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखेंगे तो हाई डब्बा और हाई डब्बा क्या हो गया, खाली। तो अब तक ये क्या है, देखिए पहले केस में ये क्या है, असंतृप्त, असंतृप्त, ये हो गया आपका असंतृप्त, ठीक है। लेकिन आप चीनी मिलाते जा रहे हैं तो भैया ओकरा खाली स्थान लिमिट है, ठीक है। ओकरा जो खाली स्थान लिमिट है, तो देखो इसमें भी ये भर गया, ये दूसरा केस है। इसमें भी ये मान लीजिए ये क्या आ गया, चीनी के कण क्या आ गया, भर गया। तो दूसरे केस में क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, यहाँ भी भर गया। देखिए जितना खाली स्थान था सारे में क्या भर गया, चीनी के ऐसे कण भर गए। समझ में आ रहा है, इतना बढ़िया नहीं होता है, समझो ये ग्लूकोज ही है, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, भर गया। और जब ये भर गया तो खाली स्थान नहीं है, तो ये अब क्या हो गया, संतृप्त, ठीक है ना जी। तो बताइए असंतृप्त कब होगा, तो असंतृप्त तभी होगा जब उसमें क्या होगा, खाली स्थान, ठीक है। सारे खाली स्थान में अगर चीनी के कण भर गए तो क्या हो जाएगा, संतृप्त। अब बात आती है अति संतृप्त विलयन की, ठीक है ना। तो अति में क्या होता है, तो देखिए जब हम इसको गर्म करते हैं, जैसे ही आप गर्म करेंगे इसको, ठीक है ना, मान लीजिए ये गर्म कर रहे हैं, गैस पे बैठाए हैं, ठीक है। ब्याह शादी में एकदम खजली वजली बन रहा है, अब 12 पासी कर रहे हैं, अब ब्याह का उम्र हो ही गया है, मजा आइबे करेगा, है कि नहीं, अब है कि नहीं। हाँ, तो इन लड़का तो अभी मजदूरी करेगा, लेकिन तो ब्याह हो ही जाएगा, मस्त एकदम ब्याह हो गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। छोड़िए, जो आपको ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं अभी बनाता हूँ उसको, ये नीला नीला, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। गर्म करने से ये हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है टूट जाएगी, और जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा, ये फैलेगा, जब फैलेगा तो अब क्या होगा, इसमें ज्यादा चीनी अमाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कभी भी चीनी अगर आपको ज्यादा घोलना है तो हम जैसे इसमें चीनी मिला देते हैं, तो अब जगह घेरेगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गया है, अब समझिए टूट गया, ठीक है ना। अब एक हम कैसे तोड़े, मिटा दे, हाँ मिटा ही देते हैं। देखिए अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये समझिए टूट गई, समझ में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया, टूट गया। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गया तो ये दूर दूर फैलेगा, दूर दूर फैलेगा, दूर दूर फैलेगा तो अब ज्यादा जगह होगा। अब ज्यादा जगह होगा तो बताइए क्या करेगा, ज्यादा जगह होगा तो ज्यादा चीनी घेरेगा, ज्यादा चीनी इसमें अमाएगा, ये समझिए चीनी है। अब इसमें ज्यादा चीनी अमाएगा, इसका मतलब जो पहले अमाता था उससे आपका अति अति संतृप्त, ठीक है ना जी। तो ये हमारा क्या हो गया, अति संतृप्त, ये क्या हो गया आपका संतृप्त। ये जो आपको ये दिख रहा है लाल लाल, ठीक है, ये क्या है, ये ध्यान रहे, ये हाइड्रोजन बंध है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। ये H हाई है, हाइड्रोजन ये क्या है, बंध। तो आपसे ये पूछ देगा कि बताइए अति संतृप्त में ज्यादा विलय क्यों घुल जाता है। तो अति संतृप्त में ज्यादा विलय इसलिए घुल जाता है कि जैसे उसमें गर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा, पानी के जो कण है वो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो जगह ज्यादा होगा, और जगह ज्यादा होगा तो पहले की अपेक्षा उसमें ज्यादा चीनी अब घोल सकते हैं। तो समझ में आए, संतृप्त किसे कहते हैं और अति संतृप्त किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले